नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। मिर्जापुर अरोरा स्थित गुरुद्वारा बाग श्री गुरु तेग बहादुर जी की श्री गुरु सिंह सभा पर 78वां 3 दिवसीय महान प्रकाश उत्सव मनाया गया। ये पावन धरा वह स्थान है जहां नवे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के चरण पड़े थे। उत्सव 31 मार्च से 6 अप्रैल तक प्रातः काल प्रभात फेरी के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ भी संपन्न हुआ। 7 अप्रैल को आए ज्ञानियों ने गुरु साहिब के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। दोपहर के संगत के लिए अटूट लंगर का आयोजन किया गया। इतिहास बताता है कि संवत 1722 में आनंदपुर साहिब से तीर्थ यात्रा पर निकले गुरु साहिब प्रयागराज और विंध्याचल होते हुए अरोरा पहुंचे। यहां उन्होंने 11 दिनों तक निवास किया और संवत 1723 की वैशाख बदी पंचमी को अपना प्रकाश पर्व मनाया। बता दें कि उन्हीं की स्मृति में भाई साधु सिंह द्वारा स्थापित ये बाग आज एक महान तीर्थ बन चुका है। इस वर्ष 7 अप्रैल 2026 को मुख्य समागम में तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब से हजूरी रागी जत्था भाई हरजीत सिंह जी और गुरुद्वारा गुरुबाग वाराणसी से भाई नरिंदर सिंह जी संगत को मधुर वाणी से निहाल करेंगे। विशेष आकर्षण के रूप में गुरुद्वारा साहिब में सुरक्षित सदियों पुराने हस्तलिखित ग्रंथ संगत के दर्शनार्थ मौजूद हैं, जिसमें 253 वर्ष पुराना हस्तलिखित छठ्यो गुरु ग्रंथ साहिब, 202 वर्ष पुराना गुरु ग्रंथ साहिब और 166 वर्ष पुराना हस्तलिखित दसम ग्रंथ साहिब शामिल है। गुरुद्वारा प्रबंधकों ने बताया कि सिंगरौली, वाराणसी, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में संगत उत्सव में शामिल हुए। शाम 5 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजा, आतिशबाजी और गतका हैरत अंगेज करतब देखने को मिलेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास हरजीत सिंह, हजूरी रागी तख्त श्री पटना साहिब बिहार। आज हम यहाँ संगत के दर्शन करने अरोरा जिला मिर्जापुर में पहुँचे हैं। संगत का अथाह प्यार सत्कार हमें मिला है। हमारा पहली बार यहाँ आना हुआ है। आज हम सारे सिख समाज के लोग यहाँ पे धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, हमारे सिखों के 9वें गुरु, जिनकी शहादत पूरी देश दुनिया में सारे ही लोग जानते हैं, उनका परिचय देना मैं जरूरी नहीं समझूंगा, क्योंकि बच्चे को पता है कि धन श्री गुरु तेग बहादुर जी अभी पिछले साल ही हम सारे सिखों ने नहीं, केवल सारे ही जगत ने उनका शहीदी दिहाड़ा मनाया। तो हम बहुत ही भाग्य वाले हैं जो आज अरोरा हम पहुंचे हैं। प्रबंधक कमेटी यहाँ के प्रधान जी जसवंत सिंह जी, इन्होंने हमें सद्दा दिया। हम पटना साहिब से आए हैं। आज सारे सिख समुदाय के लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और लंगर की सेवा पीछे चल रही है। उसके बाद शोभा यात्रा निकली है। सो इन सब चीज़ों का उद्देश्य बस केवल एक है कि वाणी से जुड़ना और वाणी जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने उच्चारण की है उस पर अमल करना और अपने जीवन में धारण करना। और मैं सभी अन्य जाति के लोगों को भी कहूँगा कि धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का सिखों, केवल सिख पंथ में नहीं, हिंदू पंथ, हिंदू जो अपने जाति वाले हैं, उनके उनकी जाति के ऊपर बहुत ही बड़ा बलिदान है। सो मैं आशा करता हूँ कि केवल सिख नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही मिलके इस पर्व को मनाएं और धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम जाप करें और उनकी वाणी जो है उनको अपने जीवन में धारण करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। अरोरा गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरु तेग बहादुर जी के यहाँ आज प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम अदब मर्यादा के हिसाब से हम लोग मना रहे हैं। और संगत बैढ़न, सिंगरौली, जैन, MP, चुनार, चौपन, रावटगंज, मुगलसराय, ओबरा, मिर्जापुर और मुगलसराय से आई है। और हमारे यहाँ कथावाचक और रागी साहब आए थे पटना साहिब बिहार से हरजीत सिंह, और बनारस से आए थे नरिंदर सिंह, जो बहुत ही बढ़िया जानकार कथावाचक गुणी ज्ञानी है। और बहुत दूर दूर से संगत आई। बहुत अच्छी तरह हम लोग इसको मनाते हैं और इसमें सारे वर्ग के लोग मिलजुल के एक साथ इसको समागम को संपूर्ण करते हैं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन हम लोग सब इकट्ठे होते
गुरुद्वारा श्री गुरु सभा अरोड़ा में मना रहे हैं। और यहाँ पर दूर दूर से संगत आई है, बहुत ही संगत जुटी है, जहाँ की मुगल सराय, रामनगर, भोपाल, ओबरा और रेणुपुर सब जगह से संगत यहाँ पहुँची है रावणगंज से। और ये देख रहे हैं कितना बढ़िया शानदार प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसमें कि रागी जथा बनारस से भाई नरेंद्र सिंह जी और पटना साहिब तखत पटना साहिब से भी रागी जथा आए, जिन्होंने बहुत सुंदर कीर्तन किया है। और हम लोग को बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली है कि हम प्रत्येक आदमी के बताए हुए कदमों में चले। जो कि चांदी चौक पे दिल्ली में अपना शीश दिया था, केवल हिंद की चादर जिसको कहा जाता है, इन्होंने ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान किया। और जो कि औरंगजेब था सवामन जिन्हें रोज उतार के तब जाके खाना खाता था, तो उसको इन्होंने जब पंडितों ने गुहार की कि हमारे हिंदू धर्म को बचाया जाए, तब गुरु तेग बहादुर ने कहा ठीक है, मैं चल के आपके गुरु धर्म को बचाऊंगा। तो वो दिल्ली में आए और औरंगजेब ने उनका सिर कलम कर दिया चांदी चौक में, जहाँ आज बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और जहाँ गुरु तेग बहादुर जी का जन्म मनाया जा रहा है। और यही हमारी भी कामना है कि सब जगह इस तरह का। अरोड़ा के सिख समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सिख समाज बहुत ही अच्छा यहाँ का सिख समाज है, जो कि हर प्रोग्राम को इतने बढ़िया ढंग से करता है। इस समय सरदार संतोष सिंह जी यहाँ के प्रधान हैं, जो कि लगे हुए हैं। बाकी सतपाल सिंह हैं और भी लोग हैं जो कि यहाँ बहुत सेवा कर रहे हैं। यहाँ का लंगर भी चल रहा है और आज हम करेंगे कम से कम हजारों आदमी लंगर छकेंगे। गुरु तेग बहादुर साहब जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तिलक, जनेऊ, माला, धोती के लिए अपनी शीश का दान दिया। और गुरु तेग बहादुर साहब के लिए एक बात जो गुरु गोविंद सिंह के समय के समकालिक कवि सेनापत जी ने अपने ग्रंथ गुरु शोभा में लिखा है कि प्रगट भये गुरु तेग बहादुर सगल सृष्टि पे ढापी चादर। और ऐसे पूरे सृष्टि पर कृपा बरसाने वाले हमारे 9वें गुरु का आज जन्म दिवस है। इसमें इन्होंने आज तक जब जन्म से लेकर के और जिस दिन शहादत हुई है उस दिन तक केवल सब पर कृपा ही करने का काम किया है और सब पर अपनी कृपा ही बरसाई है। जब शीश इनका काटा गया तो इनसे डिमांड किया गया कि या तो तुम कोई करामात दिखा दो या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो। और तो ये चीज इन्होंने न करते, या तो शीश कटवाने के लिए तैयार हो जाओ, तो इन्होंने दोनों चीजों को इनकार करते हुए कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे और हम कोई करामात नहीं दिखाएंगे, प्रकृति के खिलाफ हम नहीं चलेंगे, ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया। ऐसे हमारे बलिदान गुरु तेग बहादुर जी का पर्व, गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु हैं। उनका आज प्रकाश उत्सव यानी जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में 31 तारीख से सवेरे प्रभात फेरी निकाला जाता है, जो भ्रमण करते हुए फिर गुरुद्वारे में आती है। इस उपलक्ष्य में संगत को नाश्ता पानी दिया जाता है। परसों से विशेष कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 4 श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ किए, जिनकी समाप्ति आज हुई है। आज इस इलाके के सारे लोग जैसे कि राउसगंज, चौपन, ओबरा, चक्कियाँ, जुगाड़, मिर्जापुर से लोग आते हैं और बड़ी धूमधाम से इस गुरुपर्व को मनाते हैं। इस गुरुपर्व से कीर्तन करने के लिए बाहर से भी संगत जत्था आती है। इस बार 2 जत्था आई है, एक पटना दरबार साहिब से, दूसरा बनारस से। इस गुरुपर्व में सारे लोग हिंदू, सिख सभी मिलकर इस गुरुपर्व को मनाते हैं और बड़े ही अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। इस गुरुपर्व पर करीब 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कार्यक्रम चलता है। 3 बजे तक कीर्तन दरबार चलती है और 5 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शोभा यात्रा गुरुद्वारे से निकलकर चौक, खरंजा, गोला खाना होते ही वापसी लगभग 8:30 के बीच में आती है। उसके बाद भी संगत वास्ते लंगर का प्रोग्राम किया जाता है। जो संगत बाहर से आती है लंगर छक के अपने घर को जाती है। यही सब कार्यक्रम आज गुरुद्वारे में चल रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। आज हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का 78 उनका जन्मदिन प्रकाश पुरब मना रहे हैं। और हम लोग ना गुरु तेग बहादुर जी के नाम से तेग बहादुर सिमरिए कर 9 निधि आवे थाए सब ठाए हुए
सहाय याद करने से वो सब जगह हमारी सहायता करते हैं। जैसे उन्होंने हिंदू धर्म की सहायता की, जैसे कि हम गुरु तेग बहादुर जी के कर्जदार हैं, हम ऋणी हैं उनके, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान दे के तिलक जंजू की रक्षा की। और भी कोई उनके पास आता तो वो इतने परोपकारी हैं कि उनकी वो इज्जत रखते और वो सबकी सहायता करते। आज इतना बड़ा गठजोड़ हुआ है कि हम लोग नमन करते हैं गुरु तेग बहादुर जी को और माता गुजरी को खास करके। हम सभी हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन आज अपना शीश जो है नतमस्तक करते हैं गुरु शीशगंज दिल्ली में। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता ने अपना कुर्बानी दे के और अब सारे हिंदू धर्म की लाज रखी, तेग बहादुर जी ने लाज रखी। फिर आज इतना भव्य समागम हो रहा है, लंगर जगह जगह तैयार है और संगत जो है बनारस, रामनगर, चौपन, रेणुकूट, रॉबर्ट्सगंज कहाँ से नहीं आई। सबको खुशी का इतना इजहार है कि सारे लोग खुश हैं। कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई जोड़े की सेवा कर रहा है, कोई ठंडे जल की सेवा कर रहा है, कोई लंगर की सेवा कर रहा है। सबके मन हर्ष उल्लास से भरे हुए हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। देखा जाए तो अरोरा ने इस महान प्रकाश पर्व के उत्सव को बड़े उत्साह के साथ देखा और उनकी यादों को जीवित रखते हुए संगत को आध्यात्मिक अनुभव और भव्य सांस्कृतिक मनोरंजन दोनों प्रदान किए। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।